द सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की तरफ से यानी कि समीर की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टोटल 36 पोस्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और भी यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे 10th डिप्लोमा, आईटीआई और बीएससी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, जो samir.gov.in पर, और जिसकी लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर 2025। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई ऑनलाइन, फीस और इम्पोर्टेंट डेट और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट लिंक्स भी। पोस्ट डिटेल यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, जो टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए यानी कि पे लेवल CPC 2 के हिसाब से यहाँ पर अनरिजर्व में 5, SC के लिए, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, यानी कि टोटल 9 पोस्ट अवेलेबल हैं और जिसकी एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम 25 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि बी में जो टोटल CPC यानी कि पेमेंट सैलरी 3 के हिसाब CPC 7 CPC 3 के हिसाब से रहेगी। अनरिजर्व 3 पोस्ट और SC ST और OBC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल हैं जिसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल एक्सेप्ट की जा रही है। वहीं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट C के लिए जो 7th पे CPC यानी कि पे लेवल 4 के हिसाब से अनरिजर्व में 1 पोस्ट यानी कि टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और जिसकी एज मैक्सिमम 28 साल एक्सेप्ट की जा रही है। वहीं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट D यानी कि पे लेवल 5th के हिसाब से यहाँ पर टोटल अनरिजर्व में 3 पोस्ट, ST और OBC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और जिसकी मैक्सिमम एज 30 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है। वहीं यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 के हिसाब से होगा और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट और SC के लिए 1 और OBC EWS के लिए 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल हैं और जिसकी मैक्सिमम एज 25 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं। वहीं यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर A और जिसकी पे लेवल 7 के हिसाब से रहेगी और अनरिजर्व में 5 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट और OBC में 2 पोस्ट और EWS में 1 पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसकी मैक्सिमम एज 28 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं। टोटल यहाँ पर ओवरऑल 36 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर टोटल 36 पोस्ट में से 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो PWD यानी कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पर इस तरीके से दी गई हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट A के लिए यहाँ पर टोटल 19,900 से सैलरी रहेगी, इसके साथ साथ अलाउंस भी रहेंगे। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिसिप्लिन सब्जेक्ट होना चाहिए और जिसकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर SSC और इक्विवेलेंट होनी चाहिए और इसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट जो 2 इयर्स का फुल टाइम होना चाहिए। तो डिसिप्लिन दिया गया है वो है ट्रेड ऑफ टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट एंड मैकेनिकल, जैसे इलेक्ट्रो, फ्लैटर, वेल्डर यानी कि गैस और एंड इलेक्ट्रिक्स में। इसके साथ साथ नेशनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो ट्रेड अवार्डेड बाय NCVT और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में। और जो जॉब लोकेशन होगी वो होगी समीर, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी एंड वैजाग में। टेक्निकल असिस्टेंट 2 के लिए यहाँ पर पोस्ट जो दिए गए हैं वो उसके लिए यहाँ पर इनिशियल पे जो होगी 21,700 और इसके साथ साथ अलाउंस भी दिया जाएगा और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, जिसकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन SSC और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए जो R&D इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री में और जिसकी जॉब लोकेशन होगी मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में। टेक्निकल असिस्टेंट C के लिए यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं टोटल 1 पोस्ट जो जिसकी सैलरी पे यहाँ पर बेसिक 25,500 रहेगी और इसके साथ साथ अलाउंस भी दिया जाएगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट होगी और यहाँ पर डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और एज यहाँ पर 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए
और जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो यहाँ पर एसएससी और इक्विवेलेंट होना चाहिए आईटीआई के सर्टिफिकेट के साथ, और 2 इयर्स फुल टाइम होना चाहिए आईटीआई, और इसके साथ साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 साल का होना चाहिए, जो आर&डी इंस्टीट्यूट हो या फिर लार्ज या रेपुटेटेड इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और जिसकी जॉब लोकेशन होगी मुंबई में। टेक्निकल असिस्टेंट डी के लिए यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं उसकी सैलरी रहेगी 29,000 यानी कि 29,200 से लेकर बेसिक पे, इसके साथ साथ अलाउंस भी दिया जाएगा। और जो डिसिप्लिन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, और जिसकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल एक्सेप्ट की जा रही है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन एसएससी इक्विवेलेंट, इसके साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 2 ईयर का फुल टाइम, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 साल का होना चाहिए, जो आर&डी इंस्टीट्यूट या लार्ज या फिर रेपुटेटेड इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सैलरी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसके साथ साथ अलाउंस भी दिया जाएगा, बेसिक पे 35,400 रहेगी। और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में, जिसके लिए एज 25 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा जो फुल टाइम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन में, या फिर बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और जिसकी जॉब लोकेशन होगी मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पर ए, जिसकी पे लेवल 7 के हिसाब से 44,000 यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगी, और जिसकी बेसिक पे 44,900 होगी, जिसके साथ अलाउंस भी दिया जाएगा। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जॉब है, और ये डिसिप्लिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सिविल में है, जिसकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए जो फुल टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सिविल में, या फिर कम्युनिकेशन या फिर बीएससी इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से हो या फिर लार्ज या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज में हो। और जो वैकेंसीज दी गई हैं वो यहाँ पर कम और ज्यादा भी हो सकती हैं, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं www.samir.gov.in पर, और जिसकी लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर 2025 तक। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इस तरीके से होगा कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, जो इसके लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा, उनके साथ जो एक सेट ऑफ एक्सरॉय कॉपी भी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर कैरी करने होंगे वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट या फिर एसएससी पास सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर पास एम्प्लॉयमेंट जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर रिलीविंग का हो, या फिर करंट एम्प्लॉयमेंट अगर कैंडिडेट्स यहाँ पर करंटली एम्प्लॉयड हो। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए में अप्लाई कर रहे हों। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं और जिन्हें एज रिलैक्सेशन के लिए देख रहे हैं, तो वो उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स्ट्रा 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। फीस और बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रखी गई हैं, और जो UPI या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। लेकिन यहाँ पर SC ST वुमेन कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रहेगी, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस यहाँ पर पे करें हैं वो फीस यहाँ पर रिटर्न भी नहीं होगी। और यहाँ पर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, अकोमोडेशन दिया जाएगा, और रिटायरमेंट बेनिफिट भी होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे उन्हें यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, जो समीर की कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में, एरिया में, जैसे मुंबई लोकेशन, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम हो या फिर गुवाहाटी हो, उन्हें यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्ट हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई कीजिए समीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर।
और जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।